अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भतीजों? चाचा विजय वाला आज आपको पूरा प्रोसेस जो सऊदी वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस है वो आपको बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस टॉपिक के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात आपके आते हैं और कई किस्म की आपकी कन्फ्यूज़ होती हैं। अगर आप मेरा ये प्रोग्राम आखिर तक सुनेंगे, ये वीडियो देखेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको आपके सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले बेटा, सऊदीया के वीज़े के लिए दो किस्म की चीज़ें होती हैं कि या तो किसी कंपनी ने ऑलरेडी वीज़े किसी एजेंसी पे भेजे हुए हैं, उसको कहते हैं वकाला भेजना। क्या कहते हैं? वकाला भेजना। या आपके कोई अजीज़ रिश्तेदार को भाई किसी वहाँ अरबाब से, किसी कफ़ील से बात करके तो वीज़ा एक परचेज़ करते हैं और वो किसी एजेंसी पे भिजवाते हैं। इसको क्या कहते हैं? वकाला। क्या कहते हैं जी? वकाला भिजवा दिया। जब वो वकाला आ जाता है तो फिर सबसे पहले वो आपको एजेंसी वाला या आपके जो जानने वाले वो कहते हैं जी मेडिकल करवाना है। मेडिकल होता है किसी गैमका के मेडिकल सेंटर से, उसके लिए टोकन बनता है। आप टोकन की फ़ीस जो है वो 4-4.5 हज़ार रुपया टोकन बनाने वालों को देंगे। फिर उसका उन मेडिकल सेंटर पे 19-20 हज़ार रुपया आप वो खर्च करेंगे, 18 हज़ार को 19-20, तो आपको मेडिकल हो जाएगा। अगर अल्लाह ने किया और आप सेहतमंद हुए, आपका मेडिकल पहली अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपका रिपीट और रिपीट चलता रहेगा। तो गैमका का मेडिकल हो गया, आपका रिपोर्ट आपके पास आ गई। जहाँ पे आपका वीज़ा आया हुआ है आप उनको बताएंगे जी अब मेडिकल की रिपोर्ट क्लियर हो गई है। फिर वो कहेंगे भाई कुछ एडवांस जमा करवाएं, अपने पासपोर्ट की कॉपी दें और तस्वीर दें। तस्वीर पासपोर्ट साइज़ की वाइट बैकग्राउंड के साथ आप एक तस्वीर उनको देंगे या व्हाट्सअप करेंगे। वो आपको ई नंबर, कहते हैं ई नंबर जनरेट कर देंगे। वो ई नंबर और अपने असली पासपोर्ट के साथ आप चले जाएंगे एतमाद ऑफिस। आप अपने पासपोर्ट और वो जो ई नंबर आपके एजेंसी वाले ने आपको दिया है वो लेके आप चले जाएंगे एतमाद ऑफिस। ये पाकिस्तान में हर बड़े शहर, या आप लाहौर में है, रावलपिंडी में है, पेशावर में है, मुल्तान में है, कराची में है, उसके अलावा शायद अब शायद मुजफ्फराबाद में भी बन गया है। तो वहाँ जाएंगे आप, आपको वहाँ फिंगरप्रिंट्स करेंगे, आपको दो स्लिप्स देंगे, एक फ़ीस जमा करने पे वहाँ पे और एक फिंगरप्रिंट्स के बाद। वो दोनों रसीदें लेके आपने अपने एजेंसी वाले को बताना कि अब ये फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं। अब वो आपका वीज़ा जो है वो किस ट्रेड का है। अगर तो ड्राइवर ट्रेड का है तो साथ लाइसेंस देंगे। अगर आपका वीज़ा टेक्नीशियंस का है तो उसके लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा देना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा सेल्समैन का है तो जो आपकी तलीम है एफ़ ए या उस ट्रेड के लिहाज से बी ए चाहिए, एफ़ ए चाहिए, तो वो आप अपनी जो तलीमी असनाद हैं वो आप अटेस्टेड सऊदी एम्बेसी से, कैसे टेस्ट करवानी है मेरी वीडियो पे मौजूद है, पिछली वीडियोस में मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स कैसे टेस्ट करवाना है वो आप साथ देंगे। अगर मैसन, कारपेंटर, कई ऐसे ट्रेड हैं, मैकेनिक, जिनके लिए नेपटेक टेस्ट चाहिए, वो नेपटेक टेस्ट पास करेंगे, उसकी रिपोर्ट लगाएंगे साथ। इसके अलावा अगर आपका वीज़ा इस्लामाबाद एम्बेसी से स्टैंप होना है तो आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कराची एम्बेसी से है तो आपको FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा के ऑफिस से बनता है, जहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनता है, वो आप होगा आपके पास। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद आप अपने
एजेंट को या जहाँ पे आपका वीज़ा है उनको सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा देंगे। इसके बाद वो एजेंट जो है वो अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, वो लगाने के बाद आपका पेपर किसी ड्रॉ बॉक्स वाले को दे देगा। वो ड्रॉ बॉक्स वाले को दे देगा। ड्रॉ बॉक्स वाला जो जिम्मेदार होगा आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी पहुंचाने के। अब अगर तो आज का इस्लामाबाद एम्बेसी का में है तो आपको जब वो वहाँ पर एम्बेसी में जमा हो जाएंगे तो विद इन 24 to 48 आवर्स आपका वीज़ा जो है ना वो स्टैंप हो जाएगा। अगर कराची में है तो कराची में चूँकि आज का कोटा लगा हुआ है तो वहाँ पे टाइम लग सकता है कि आपका पासपोर्ट अंदर चला जाए। लेकिन जब पासपोर्ट अंदर चला जाता है तो फिर वहाँ पे भी 2 से 3 दिन में आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। अगर आप के सवालात हैं जी वो मैंने 1 हफ़्ता हो गया, 10 दिन हो गया, महीना हो गया, मैंने पासपोर्ट एम्बेसी भेजा हुआ है जी, वो स्टैम्प नहीं हुआ, बेटा वो एम्बेसी जाता नहीं है। वो जो कोटा लगा हुआ है, कम पासपोर्ट जाने होते हैं, तो वो जब चला जाए एम्बेसी के अंदर या तो ऑब्जेक्शन में बाहर आ जाएगा, कोई एतराज़ है तो, या वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। ये 2 काम है। वहाँ एम्बेसी वाले वीज़ा रखते नहीं। कोई 5000 में कोई केस हो कि किसी जगह दाएं बाएं पासपोर्ट पड़ा रह जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे होता नहीं है अमूमन। तो वीज़ा जब स्टैम्प होके आ जाएगा तो उसके बाद आप अपने एजेंट आपसे रब्ता करें, जब आपका वीज़ा आ गया है आप अपने बैंक अकाउंट, अपने नॉमिनीज़ की कॉपी, यानी अपने रिश्तेदार की किसी कॉपी, शनाख्ती की कॉपी वो देंगे उनको, बैंक अकाउंट की डिटेल देंगे, अपने टेलीफोन नंबर, नॉमिनीज़ का टेलीफोन नंबर, ये सब चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करेंगे। तो वो आपको एक ब्रीफिंग पेपर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रीफिंग पेपर, वो दे देगा। वो लेके आप प्रोटेक्टर ऑफिस चले जाएंगे, पाकिस्तान में किसी भी जगह के जो प्रोटेक्टर ऑफिस है वहाँ चले जाएंगे। वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स दोबारा होंगे और वो आपको जो पेपर है ब्रीफिंग पेपर उसके ऊपर स्टैंप लगा के साइन करके दे देंगे। वो आप अपने एजेंट को देंगे वो पेपर। उसके बाद एजेंट प्रोटेक्टर ऑफिस में जाके आपका प्रोटेक्टर करवा देगा। जब वो प्रोटेक्टर हो जाएगा आप अपने एजेंट की फ़ीस पे करेंगे तो वो आपको पासपोर्ट आपको आपके हवाले वीज़ा, पासपोर्ट, प्रोटेक्टर स्टैम्प के साथ आपको वापस कर देगा। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस है। इसके अलावा हर टॉपिक के ऊपर मेरी डिटेल वीडियो भी है। ये तो मैंने एक वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा हर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो है मेरे, कागज़ा कैसे टेस्ट करवाने हैं, वकाला कैसे मंगवाना है, ई नंबर क्या होता है। तो आप मेरी वीडियो जो है ना मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी करें और ये हर टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियो को डिटेल से देख भी सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।